उम्र के इस मोड़ में दीपक की मोह माया में पड़ी दिव्या का ऐसा हाल क्यों हुआ। पूरा दिन बारिश होती रही। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। दिव्या बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए दीपक के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियाँ दिल के मौसम से बंधी होती हैं, और उस समय दिव्या के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज। वह आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चित था। उसने आवाज़ दी, दिव्या क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं है, ऐसा ही बाहर देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना देती हूँ, कहकर दिव्या किचन में चली गई। दिव्या जानबूझकर किचन में आ गई थी विशाल की नज़रों का सामना करने की। उसमें इस समय हिम्मत नहीं थी। उसकी नज़रों में इस समय बस दीपक के इंतजार की बेचैनी थी। दिव्या और विशाल के विवाह को 20 वर्ष हो गए थे। युवा बच्चे यश और समृद्धि अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हुए तो दिव्या को जीवन में एक रिक्तता खलने लगी। वह विशाल से अपने अकेलेपन की चर्चा करती। विशाल, आप भी काफ़ी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बिजी हैं, आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर घर बाहर के सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब वीराना सा भरता जा रहा है। क्या करूं? विशाल समझाता। समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगा लो। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कोई मेरी बात सुने, मेरे साथ कुछ समय बिताए। तुम तीनों तो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो। दिव्या, इसमें अकेलेपन की क्या बात है? या तो तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी सोच को जैसे मर्जी जिधर ले जाओ। अकेलापन देखो तो कहाँ नहीं है। आजकल फर्क बस इतना ही है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है, कोई थोड़ा पहले। इस सच्चाई को स्वीकारो तो कोई तकलीफ नहीं होती। और हाँ, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था ना, तुम तो कॉलेज में लिखती भी थी। अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर दिव्या को अपने अकेलेपन से इतनी आसानी से मुक्त होना मुश्किल लगता। इस बीच विशाल ने रुड़की से दिल्ली MBA करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई दीपक को घर आने के लिए कहा तो सुषमा दीपक से मिलने के बाद खिल ही उठी। हॉस्टल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया तो विजय ने विशाल से फ़ोन पर कहा, यार उसे कहीं अपने आसपास ही कोई कमरा दिलवा दे, घर में भी सब लोग की चिंता कम हो जाएगी। विशाल के खूबसूरत से घर में पहली मंजिल पर 2 कमरे थे। एक कमरा यश और समृद्धि का स्टडी रूम था, दूसरा एक तरह से गेस्ट रूम था। रहते सब नीचे ही थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो विशाल ने दिव्या से विचार विमर्श किया, क्यों ना दीपक को हम ऊपर का कमरा दे दें, अकेले ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में ही रहेगा। दिव्या को कोई आपत्ति नहीं थी। अतः विशाल ने विजय को अपना विचार बताया और कहा, घर की ही बात है, खाना भी यही खा लिया करेगा, यही आराम से रह लेगा। विजय ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, उसे पेइंग गेस्ट की तरह रख ले। दीपक अपना बैग ले आया। अपने हंसमुख स्वभाव से जल्दी सबसे हिल मिल गया। दिव्या को अपनी बातों से इतना हंसा था कि दिव्या तो जैसे फिर से जी उठी। नियमित व्यायाम और संतुलित खान पान के कारण दिव्या संतुलित देह दृष्टि की स्वामिनी थी। दीपक उससे कहता, कौन कहेगा आप यश और समृद्धि की माँ है, बड़ी बहन लगती हैं उनकी। दीपक दिव्या के बनाए खाने की, उसकी स्वभाव की, उसकी सुंदरता की दिल खोल कर तारीफ करता और दिव्या अपनी उम्र के 40वें साल में एक नवयुवक से अपनी प्रशंसा सुनकर जैसे नए उत्साह से भर गई। कई दिनों से विशाल अपने पद की बढ़ती जिम्मेदारियों में व्यस्त होता चला गया था। अब तो बस नाश्ते के समय विशाल हाँ हूँ करता हुआ जल्दी जल्दी पेपर पर नज़र डालता और जाने के लिए बैग उठाता और चला जाता। रात को आता तो कभी न्यूज, कभी लैपटॉप, तो कभी फ़ोन पर व्यस्त रहता। दिव्या उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतजार करती रहती कि कब विशाल कुछ रिलैक्स होकर उसकी बात सुनेगा। वह अपने मन की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती थी, लेकिन दिव्या को लगता विशाल की जिम्मेदारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे लगता है एक चतुर अधिकारी के मुखौटे के पीछे उसका प्रियतम कहीं छिप सा गया है। दीपक आया तो दिन पे दिन विशाल और बच्चों की बढ़ती व्यस्तता से मन के एक खाली कोने के भरे जाने की सी अनुभूति होने लगी।
विशाल टूर पर रहता तो दीपक कॉलेज से आते ही कहता, भैया गए हुए हैं, आप बोर हो रही हो, आप चाहे तो बाहर घूमने चल सकते हैं या सौ समृद्धि को भी ले चलिए। दिव्या कहती, वे तो कोचिंग क्लास में है, देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकालती हूँ। दोनों जाते, घूम फिर कर खाना खाकर ही आते। दिव्या दीपक को अपना पर्स कहीं निकालने नहीं देती। दीपक उसके जीवन में एक ताज़ा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। वह अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती की अनुभूति के सागर में गोते लगाने लगी। अपनी उम्र को भूलकर किशोरियों की तरह दो गुने उत्साह से हर काम करने लगी। दीपक की हर बात, हर अदा उसे अच्छी लगती। कई दिनों से अकेलेपन के एहसास से चाहे अनचाहे अपने भीतर का खाली कोना गहराई से महसूस करती आ रही थी। अब उस जगह को दीपक के साथ ने भर दिया था। कोई भी काम करती दीपक का ध्यान आता रहता, उसका इंतजार रहता। वह लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या बातें समझ लेता है नहीं, या तो सिर्फ अपनी ही जबान समझता है, अपनी ही बोली जानता है, उसमें जो समझ आए वह नहीं निकलता। अब तो न चाहते हुए भी विशाल के साथ अंतरंग पलों में भी वह दीपक की चहकती आवाज़ से गिरने लगती। मन का दो दिशाओं में पड़ना, पूरे वेग से खींचना उसे तोड़ जाता। मन में उथल पुथल होने लगती। वह सोचती, या बैठे बैठाए कौन सा रोग लगा बैठी, या किशोरियों जैसी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना। कभी वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन दीपक कॉलेज से मुंह लटकाए आया। दिव्या ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम बैठा रहा। दिव्या ने बार बार पूछा तो उसने बताया, आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया। यहाँ आते समय विजय भैया ने इतना महंगा मोबाइल लेकर मुझे दिया था। भैया बहुत गुस्सा होंगे। दिव्या चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से 15,000 निकाल कर दीपक को दे दिया और जबरदस्ती रखने को बोल दिया। कुछ महीने और बीत गए। विशाल भी फुर्सत मिलते ही दीपक के हालचाल पूछता। वैसे उसके पास समय ही नहीं रहता था दिव्या पर। घर गृहस्थी पूरी तरह से सौंप कर अपने काम में लगा रहता था। दिव्या मन ही मन पूरी तरह दीपक की दोस्ती के रंग में डूबी हुई थी। पहले उसे विशाल में एक दोस्त नजर आता था, अब उसे विशाल में एक दोस्त की झलक भी नहीं दिखती। यह क्या उसकी गलती थी? विशाल को अब उसकी कोमल भावनाएं छू कर भी नहीं जाती थी। दीपक में उसे एक दोस्त नजर आता है। वह उसकी बातों में रुचि लेता है, उसके शौक ख्याल रखता है, उसकी पसंद नापसंद पर चर्चा करता है। उसे एक दोस्त की ही तो तलाश थी जो दीपक के रूप में उसे मिल गया था, और उसे कुछ नहीं चाहिए था। एक दिन विशाल टूर पर था। या सौ समृद्धि किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। अंधेरा हो रहा था। दीपक भी अभी तक आया नहीं था। दिव्या लॉन में टहल रही थी। दीपक आया, नीचे सिर किए हुए, मुंह लटकाए ऊपर, अपने कमरे में चला गया। दिव्या को देखकर भी रुका नहीं तो दिव्या उससे पूछा, क्या हुआ दीपक? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बार बार दिव्या के पूछने पर उसने बताया कि उसे कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते शादी के लिए। यह सुनते ही दिव्या को तेजी से झटका लगा और वह दीपक के रूम से निकलकर चली गई। उसने अपने मन को संभालकर दीपक का साथ दिया।